नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। तेजस्वी यादव हाल ही में दिल्ली गए। दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में चर्चा होनी थी सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन बिहार की बात करें तो सीट बंटवारे पर चर्चा कम और राहुल बनाम नीतीश की लड़ाई ज्यादा चल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए रेस में दो व्यक्ति फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी का समर्थन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बिहार की जनता और जदयू के जितने समर्थक हैं वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में एक सबसे बड़ी चीज जो निकल करके सामने आ रही है वो है लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव फिलहाल राहुल गांधी का समर्थन करते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां लालू यादव का बयान आता है कि राहुल गांधी आप दूल्हा बनिए और हम सब बाराती बनेंगे, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि जितने सांसद होंगे उन सभी सांसदों का जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वही व्यक्ति जो है इंडिया महागठबंधन का चेहरा बनेगा। तो ऐसे में साफ साफ जो इशारेबाजी है वो राहुल गांधी की तरफ है। तो जहां आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन देने के बजाय राहुल गांधी को समर्थन दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तो पहले से ही कह रही है कि सबसे बड़े नेता जो हैं विपक्ष के वो राहुल गांधी ही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का सुपड़ा कहीं ना कहीं साफ होता दिख रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति से और बिहार की राजनीति दोनों से ही हाथ धोना पड़ जाए। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बयानबाजी कर रहे हैं। लल्लन सिंह साफ कह रहे हैं, बिल्कुल मुखरता पूर्वक लोगों के बीच अपने बात को स्पष्ट तरीके से रख रहे हैं कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनने चाहिए। दरअसल बात यह है कि जितनी भी ये बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों में सीटों के वितरण पर चर्चा कम, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री पद पर चर्चा कम, बल्कि बेकार की चीजों पर ज्यादा चर्चा होते हुए दिख रही है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से फिलहाल जदयू 16 सीटों पर 2019 में चुनाव जीत करके आ चुकी है। अब ऐसे में साफ कहना है जदयू का कहीं ना कहीं कि जितनी सीटें उसने जीती हैं उन सभी सीटों पर वो दोबारा चुनाव लड़े। अब आरजेडी दूसरी तरफ वो भी कम सीटों पर जदयू से मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में तमाम वो छोटे दल और उसके साथ साथ मुकेश सहनी के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो महागठबंधन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, सीट बंटवारे को लेकर के गहन मंथन होना चाहिए। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के मंथन हो नहीं रहा, बल्कि सियासी भूचाल ज़्यादा आ रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली में G20 के रात्रि भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आमंत्रित किए गए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, तो वही दूसरी ओर जो नीतीश कुमार की जो बातें थी कहीं ना कहीं दल बदलने की, वो भी तेज हो गई। अब ऐसे में जहां नीतीश कुमार एक तरफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे थे, वही नीतीश कुमार अब लग रहा है कि विपक्षी दल छोड़ करके भाजपा के साथ फिर से जा सकते हैं। अब ऐसे में जो भी लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं या फिर तमाम विपक्षी नेता जब इन चीज़ों को देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फेर बदल कर सकते हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाता है या फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के चेहरा नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ा फेर बदल कर भी सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने इतिहास में जा कर के नीतीश कुमार के अगर झांके तो साफ साफ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को दल बदलने के लिए ही जाना जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो जितनी तमाम इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों में सही चीज़ों पर चर्चा कितनी हो रही है, उसी के साथ साथ सीट बंटवारे को लेकर के क्या क्या निर्णय हो रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर सीट बंटवारे को लेकर के तो बात कम चल रही है, प्रधानमंत्री की रेस में कौन आगे है और किसको होना चाहिए उस पर ज़्यादा चर्चा चल रही है। दरअसल फिलहाल चर्चा का विषय देश में यही होना चाहिए, इंडिया महागठबंधन में यही होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, कुल 28 पार्टियां एक साथ हैं। तो ऐसे में बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे जो मतभिन्नताएं हैं उनको दरकिनार करके चलना होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी कितने कितने सीटों पर फिलहाल आ सकती है। लेकिन नीतीश बनाम राहुल की ये लड़ाई भले ही केंद्र में नहीं लेकिन बिहार में तो बहुत तेजी से कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ रही है।
जिस तरह से कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं, तो वही लल्लन सिंह को भी साफ देखा जा सकता है कि वो मुखर होकर के नीतीश कुमार का समर्थन दे रहे हैं। देखना होगा कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में किस तरीके से सीट बंटवारा करके सभी तमाम जो गठबंधन में सम्मिलित दल हैं उनको मनाया जाता है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।